Good morning, students. Today we will study the third chapter, that is pair of linear equations in two variables of the NCERT textbook. Linear equation आपने पहले भी शब्द पढ़ा हुआ है. Equation means equality sign and linear मतलब होता है उसकी डिग्री 1 हो. टू वेरिएबल्स मतलब हमें x एंड y दो वेरिएबल्स होंगे उस इक्वेशन में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन विच हैज़ टू वेरिएबल्स इन इट कैन बी रिटन एज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. यहाँ पे a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स होंगे, लेकिन ध्यान रहे a एंड b दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए. देखिए, अगर a और b दोनों 0 हो गया तो हमारे पास ये वाली टर्म हट जाएगी. दैट मीन्स वी हैव c इज इक्वल टू 0, सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है. देयरफॉर a या b में से कोई एक 0 हो सकता है, नहीं तो दोनों ही कोई और रियल नंबर्स हों नॉन ज़ीरो, तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी. दिस इज द जनरल फॉर्म. अब हम जानते हैं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना. हम x की वैल्यूज़ अपनी तरफ से एज्यूम कर लें और उसके लिए y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, तो वी गेट इन्फिनाइट सॉल्यूशंस फॉर एनी लीनियर इक्वेशन. और जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो फॉर अ लीनियर इक्वेशन वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन. नाउ सिंस this time we have to study pair of linear equation, that means two equations. तो pair of linear equation in two variables हम ये ले रहे हैं a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0. यहाँ पे ध्यान रहे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर्स हैं एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. देखिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है किसी भी चीज़ को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है. इसी तरह b1 को भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. दो पॉजिटिव नंबर्स अगर ऐड करे जाएं और वो 0 अगर रिजल्ट देगा, दिस मीन्स वो दोनों नंबर्स 0 होने चाहिए. तो पहले भी जैसे यहाँ हमने कहा था कि ये x और y का जो कोफिशिएंट्स हैं ये दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए. तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ अगर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर हमें 0 मिल जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी. इसीलिए इसका सम शुड बी नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए. अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y कैलकुलेट कर लें, तो हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ग्राफ पेपर पे. सिमिलरली यहाँ पर भी x की वैल्यूज़ अपने मन से सब्स्टिट्यूट करके y कैलकुलेट करके we get infinite solutions and again we can draw another line for this equation also. That means for these two equations we can draw two lines. अब हम जानते हैं कि अगर एक प्लेन सरफेस दिया हुआ है और हमने दो लाइंस ड्रॉ करी तो वो कैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. फर्स्ट, द टू लाइंस में इंटरसेक्ट लाइक दिस, और दे मे बी पैरेलल, और दे मे बी कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइंस. तो देर आर ओनली दीज थ्री पॉसिबिलिटीज़. अब हमें ग्राफिकली कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, पहले हमें उसकी इक्वेशंस बनानी है x एंड y एज्यूम करके, और फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. एक तो एग्जांपल्स लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के. फॉर एग्जाम्पल 2 of your textbook. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 pen for ₹9. Sonali saw the new variety of pencil and erasers, 3 erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers for ₹18. अब इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. देखिए, हमने मान लिया पेन को मान लिया x, नंबर ऑफ पेन को, एंड नंबर ऑफ इरेजर को मान लिया y.
तो रोमिलाल ने 2 पेंसिल्स मीन्स 2x और 3 इरेजर्स मीन्स 3y और टोटल शी पेड ₹9. Similarly, her friend she bought 4 pencils means 4x and 6 erasers means 6y. हमने माना था यहाँ पे that cost of 1 pencil is x and cost of 1 eraser is y. तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई. अब इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है एक बार x को 0 रख लें और एक बार y को 0 रख लें. अगर हमने x को यहाँ 0 रखा वी गेट 3y इज इक्वल टू 9 यानी कि y इज इक्वल टू 9/3 यानी कि 3. y को 0 रखा वी गेट 2x इज इक्वल टू 9 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9/2. वील मेक अ टेबल लाइक दिस. ये आपने पहले भी बनाया हुआ है. इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमने टेबल बना लिया. अब ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, यू नो दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. 1 सेंटीमीटर पे हम मार्किंग लगाते हैं. पहली इक्वेशन में 0 3, x है 0, y है 3. 4.5 0, x है 4.5 और y है 0. तो ये 2 पॉइंट्स मिले, इनको हमने स्केल से ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई. अब दूसरे टेबल से यानी कि दूसरी लाइन का इक्वेशन बनाते हैं हम. x है 0, y है 3. x है 0, y है 3. x है 3 और y है 1. इसको भी हमने ज्वाइन किया तो वी ऑब्जर्व कि ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ रही हैं. दैट इज दे आर कोइंसिडेंट लाइंस. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में यू आर गिवन दीज 2 इक्वेशंस. टेबल बनाया, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा. x को 0 रखा 2y - 4 इक्वल्स टू 0 मीन्स 2y इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू 2. y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 4 इधर चला गया 4. इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए हमने दूसरा टेबल बनाया. When we plot this on a graph paper, पहला था x है 0, y है 2. दूसरा पॉइंट था पहली इक्वेशन का x है 4, y है 0. तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई. इसी तरह दूसरी इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी. और ये दिखाई दे रहा है हमें, दोनों इक्वेशंस हमने लाइंस के ऊपर लिख दी. एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट दीज 2 इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग अ set of parallel lines. From these examples, I hope you have understood the concept of plotting the linear equation on a graph paper. And we can now solve this exercise 3.1. यहाँ पे हमें word problems दिए हुए हैं, daily life problems हैं. उनको हमने algebraically and graphically represent करना है. algebraically का मतलब होता है आपने इक्वेशन बनानी है x and y में, और graphically का मतलब होता है इस तरह से आपने टेबल बना के x and y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने लाइन्स ड्रॉ करनी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. थैंक यू.